जमीन में बीज जल्दी अंकुरित होता है। तो भाव यही मिला कि जमीन में बीज बोया जाता है, तो बीज है धरती के अंदर छिपा रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता, तब वो जल्दी अंकुरित होता है। उसी तरह जब मनुष्य मौन में चला जाता है, संत का भाव मिला और फिर मौन हो गया, यानी उस भाव को अपने जीवन में उतारने में लगा रहे, तो वो भाव का प्रभाव जीवन में तब दिखाई देता है। उसी तरह जैसे नक्षत्र की बूंद को ठीक है बनती है, संत का भाव हमने लिया और फिर उस भाव को अपने जीवन में धारण किया, तब उस भाव का प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। तो इस तरह से मुझे भाव समझ में आया कि जमीन में बीज जल्दी अंकुरित होता है, यानी मौन में भाव का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, और वही हम भाव को लेते हैं और वो फिर जो मिला उसको हमने बांट दिया लोगों में, जीवन में उतारा नहीं, तो फिर वो अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही समझ में आया। फिर दूसरी है, कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा साथी हूँ, लड़ना तो तुम्हें ही होगा पार। तो कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, लेकिन लड़ना अर्जुन को ही पड़ा। उसी तरह सतगुरु भी हमारे साथी हैं, सारथी हैं हमारे, वो चला रहे हैं हमारे जीवन का रथ। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गाइड किया कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसे ही गुरु भी अपने भाव से हमें समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसा चलना है जीवन में, लेकिन उन चलना हमें ही पड़ेगा, यानी हमें ही अपनी कमजोरियों से, अपने जो विकार हैं उनको ही करना पड़ेगा। कि गुरु केवल हमें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना हमें खुद को ही है, लड़ना हमें खुद को ही है, इससे अपनी कमजोरियों से, अपने विकारों से। हरिओम।